आ जाओ सब लोग। सी ड्राइव में चले, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में सब लोग आ जाए। तुम ही चलो। अरे सी ड्राइव में आ जाओ सब लोग, सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर आप लोग देखो, प्रोग्राम फाइल के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर चलो, प्रोग्राम फाइल के अंदर आ गए सब लोग। सी ड्राइव में चलना है सबको। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में आना है। आ गए? मेरी वॉइस आ रही है सबको? जुबेर, श्वेता, सचिन? यस सर। यस सर, आ रही है। तो क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर चलना है। उसके बाद प्रोग्राम फाइल में आना है। उसके अंदर मोंगोडीबी होगा। देखो प्रोग्राम फाइल के अंदर आप लोगों को मोंगोडीबी दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको मोंगोडीबी? यस सर, मोंगोडीबी, दिख रहा है। हाँ मोंगोडीबी को ओपन कर लो। उसके अंदर सर्वर होगा, सर्वर को ओपन कर लो। उसके अंदर होगा 5.0, उसको ओपन कर लो। उसके अंदर होगा विन, विन वाले फोल्डर को ओपन कर लो। जो लोग अभी आए हैं वो सब सुन लें, जो अभी आ रहे हैं। सी ड्राइव में चलो, सी ड्राइव में हमें क्या करना है, मोंगो डीबी का पाथ सेट करना है। ठीक है, मोंगो डीबी का पाथ सेट करना है। तो सबसे पहले कहां चलना होगा, सी ड्राइव के अंदर। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, सी ड्राइव के अंदर आ जाओ। सी ड्राइव के अंदर आओगे तो फिर आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल के अंदर आओगे तो मिलेगा मोंगो डीबी। मिल गया? सौम्या, कीर्ति कुशवाहा? यस। प्रोग्राम फाइल के अंदर आओगे तो फिर आपको मिलेगा मोंगोडीबी, फिर उसके अंदर मिलेगा सर्वर, फिर उसके अंदर मिलेगा 5.0, और फिर उसके अंदर मिलेगा आपको विन। विन मिल गया? विन तक वाले पाथ को कॉपी कर लो। दिग्विजय कल लास्ट क्लास में इंस्टॉल कर लिया था, दिग्विजय मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लिया था लास्ट क्लास में। जी सर, जी सर। हाँ तो अब सी ड्राइव में चलो, सी ड्राइव के अंदर। हाँ। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में आना है। सर सर फ्राइडे को बोला था ना आज क्लास होगी, सबसे बोल दिया था लास्ट में ही। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल पहुंच गए दिग्विजय? जी सर, जा रहा हूँ। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में आ जाओ। उसके अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर मोंगोडीबी मिलेगा। मिल गया मोंगोडीबी? मिल गया दिग्विजय? जल्दी बताओ। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में स्क्रीन पे ये पूरा पाथ कॉपी होगा। सी प्रोग्राम फाइल मोंगोडीबी सर्वर 5.0 बिन तक का पूरा पाथ कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? जल्दी बोलो। चलो अब हो आ गया जाओ। सर। हो गया ना? हो गया। अब यहाँ नीचे आओ। नीचे आपको दिख रहा है सर्च, ये नीचे देखो सर्च का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप सर्च करोगे ENB, बी फॉर विक्ट्री वाला बैन, सब देख लो ENB। तो आपके में जो खुल के आएगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल
आ रहा है? दिग्विजय सिंह माइक बंद कर लो। आप लोग नीचे सर्च करोगे ENB, ठीक है? तो वहां पे लिखा है ऊपर एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करवा देना पहले वाले पे, ऊपर वाले पे। तो ये आपके में ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ओपन हो गया? रिप्लाई दिया करो भाई, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर आप बोलोगे सर मेरा नहीं हो पाया। ये पार्ट ओपन हो गया? सर मेरे में नहीं आया। तो इस वाला आया होगा, इस पर क्लिक कर देना है। एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक कर दो। एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक कर दो। सर्च करना है ENB। आप लोग देख लें, ENB सर्च करना है और लिखा है ना ऊपर एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल, उस पर क्लिक करो। आ गया सर, आ गया। क्लिक करो जल्दी से हरी। हाँ, अब नीचे क्लिक कर लो, एनवायरमेंट वेरिएबल पर नीचे क्लिक कर दो। हाँ, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ओपन हो गया? हो गया भाई। ये कल तो लोग माइक ऑन कर लो, यस फिर मैं सर। रिपीट नहीं, इसमें रिपीट नहीं हो पाता है। अभी मैं 5 सेट कर दूंगा, आप बोलोगे मेरा नहीं हुआ, तो मुझे बताते जाओ यहां तक आए कि नहीं आए आप लोग। चलो, अब उसमें देखो लिखा है पाथ, लिखा है देखो पाथ, PATH, पाथ। पाथ पे क्लिक करो। ये देखो दिख रहा है ये पाथ। इस पे क्लिक करके यस सर। एडिट पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दो, एडिट बटन पे इस तरीके से। पाथ पे क्लिक करो और एडिट वाला बटन दबा दो। फिर न्यू पे क्लिक करना है और जो पाथ कॉपी किया था वो यहां पेस्ट कर दो। पेस्ट कर देना। इस तरीके से पाथ पेस्ट करना है। ये पाथ इनको दे दो चैट में। जो लोग अभी आए वो भी ये काम कर लें। आतिफ, ये पाथ कॉपी कर लो। अब ओके कर दो, ओके। फिर नीचे ओके करो, ओके। हाँ, इसको भी ओके। सर मेरे में नहीं खुल रहा है सर, ENB सब खुलता समझ है। में नहीं आ स्क्रीन से करो CMD, कमांड लाइन CMD, CMD, हाँ यही कमांड प्रॉम्प्ट। सर इस पे क्लिक कर लो। हाँ जी, मेरा करवाना सर, मेरा क्या लैपटॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो मैंने। अब देखो चेक करना था तो फिर से। देखो मैं यहाँ पे लिखना होता है मोंगो। देखो MONGO, मोंगो। एंटर दिया तो देखो आप लोग यहाँ पे लिख के आ गया मोंगो डीबी सेल वर्जन, ठीक है। कनेक्टिंग मोंगो डीबी। देखो ये मोंगो डीबी, ये लोकल होस्ट, ये आता है पोर्ट, ठीक है। अब नीचे आगे हम लोग देखो, नीचे दिख रहा है ये नीचे क्लियर। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे चेक करने के लिए। देखो आप लोग CLS कर लो, CLS का मतलब क्या होता है? क्लियर स्क्रीन। आप लोग टाइप करें CLS, कर लिया, एंटर दे दो तो क्या लिख के आ गए यहाँ पे? क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब देखो सबसे पहली कमांड हम चलाते हैं। मैंने अब लिखा सो DBS का मतलब क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम, कि हमारा जो MongoDB है उसमें अभी कितने डेटाबेस बने हुए हैं। एंटर दिया। अब देखो मेरे में तो बहुत सारे होंगे, आपके में बाय डिफॉल्ट 3 आ रहे होंगे। आप लोग लिख के चेक करो, सो DBS करो।
चेक करें कितने आ रहे हैं आप सबके में। 3 आ रहे हैं सर। हाँ, सबके में 3 आ गए। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर पे, तो आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे सबसे पहले, और वहां पे आप क्या लिख दोगे, CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे सिंपल इस तरीके से, और यहाँ पे लिखोगे मोंगो। ठीक है, इस तरीके से, और फिर आप कर लेना CLS ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डेटाबेस की। ठीक है, MongoDB देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, मन स्टैक। तो मन स्टैक में M का मतलब क्या होता है, MongoDB। N का मतलब क्या होता है, MongoDB। N का मतलब होता है Node.js। E का मतलब होता है एक्सप्रेस। M का मतलब क्या होता है, R का मतलब रिएक्ट। ठीक है, तो अब मान के चलो कि जैसे आप सबके कॉलेज में, आपके सबके कॉलेज में टीचर ने आप लोगों से कहा, ठीक है, कि यार एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। मान के चलो हरी से कहा, जयश्री से कहा कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। अब आप सब डिजाइनिंग सीख चुके हो, तो आप बोलोगे हाँ सर बना देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो आपने क्या किया, बढ़िया HTML CSS बूटस्ट्रैप का यूज करके क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया बेहतरीन सा, और सर को दिखाया। सर ने कहा ये तो बड़ी लग रहा है। अब उन्होंने कहा एक काम करो, स्टूडेंट आए और रजिस्ट्रेशन करे, और डेटा कहाँ चला जाए, डेटाबेस के अंदर चला जाए, ये वाला काम करा दो इसके अंदर। क्या कहा टीचर ने कि कोई भी स्टूडेंट आए, फॉर्म भर के सबमिट करे, और डेटा कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस के अंदर। अब तुमने कहा यार ये काम कैसे होगा, सर ने तुम्हें सिखाया था कि HTML CSS बूटस्ट्रैप, डेटाबेस वाला काम हमने तो सीखा ही नहीं, बच्चे काम हम कैसे कर पाएंगे। फॉर्म भर के सबमिट करना है, डेटा डेटाबेस में पहुंचाना है, फिर उस डेटा को हमें डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा, टीचर को कॉलेज वाला डिस्प्ले कराना पड़ेगा ना। अब ये काम कैसे होगा। तो अब इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, बैकएंड वाला पार्ट आना चाहिए, है ना, हमें डेटाबेस आना चाहिए। तो अब वही हम सीख रहे हैं डेटाबेस सबसे पहले, क्योंकि जब हमें डेटाबेस ही नहीं पता होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा MongoDB होता है ना, ये होता है NoSQL। और आपने जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा होगा, SQL वाला, है ना, पढ़ा ना, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन बेस्ड, सो पढ़ा होगा ना, आपके सिलेबस में होगा। और ये होता है MongoDB होता है पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड। ठीक है, अभी समझाएंगे थोड़ी अगली क्लास में, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं चीज़ों को। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं NoSQL, और आपने जो पढ़ा होगा कॉलेज में वो पढ़ा होगा MySQL। ठीक है, वो होता है रिलेशन बेस्ड, ये होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड। ठीक है, उसमें बनती है टेबल, जो आपने पढ़ा है उसमें बनती है टेबल। हाँ, जो आपकी टेबल है, हाँ सॉरी, जो MySQL है ना, उसमें बनती है टेबल। आपने पढ़ा है, कहीं पढ़ा सलोन है DBMS, बताएं, सिलेबस में था ना आप लोगों के, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ सर था। बीटेक में होगा, Yes, sir, BCA yes, में sir. होगा, सबने सुने होंगे ही। तो आपने पढ़ा है MySQL, उसमें क्या बनती है, टेबल बनती हैं। MongoDB के अंदर क्या बनते हैं, कलेक्शंस बनते हैं। ठीक है, जो आपका MySQL होता है वो होता है रिलेशन बेस्ड MySQL, रिलेशन बेस्ड, रिलेशन बनते हैं उसमें। इसी होता है पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड। ठीक है, धीमे धीमे समझाऊंगा थोड़ी। कोई डिफरेंस पूछ लेगा कि MongoDB वो SQL और NoSQL में क्या डिफरेंस होता है। MySQL के अंदर ER डायग्राम बनते हैं, इसमें DFD बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, DFD, है ना, याद रखना आप लोग, इसमें ER डायग्राम नहीं बनते MongoDB के अंदर। ठीक है, वो रिलेशन बेस्ड है, ये रिलेशन बेस्ड नहीं होता। अब आपसे किसी ने कहा अब आप क्या करोगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सबसे पहला काम क्या होता है, एक डेटाबेस क्रिएट करोगे आप लोग, करोगे। जैसे मान के चलो आपके कॉलेज का नाम ITM है या MIT जो भी हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डेटाबेस बनाओगे, जो कॉलेज होगा आपका, उस डेटाबेस के अंदर आप क्या करोगे, एक बनाओगे टेबल स्टूडेंट नाम की,
फिर आप उस टेबल के अंदर क्या करोगे, बनाओगे फील्ड, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये तो करोगे। और फिर यूजर क्या करेगा, उस फील्ड में आके डेटा इंसर्ट करेगा, फॉर्म भर के सबमिट करेगा, और आपका डेटा कहाँ चला जाएगा, डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। ये तो होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, डेटाबेस। और उस डेटाबेस के अंदर क्या बनती है, टेबल। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल बनती है, मल्टीपल टेबल। ये डेटाबेस है, उसके अंदर आप कितनी भी टेबल बना सकते हो, ठीक है। और अब एक टेबल बनेगी स्टूडेंट नाम की, तो उसके अंदर क्या रहेंगी, उस टेबल की फील्ड रहेंगी, और फिर उस टेबल के अंदर क्या आएगा, डेटा आएगा जो यूजर भर के सबमिट करेगा, जो स्टूडेंट भर के। यहाँ तक बात क्लियर? फिर मैं आगे चलूँ, क्लियर है कि नहीं इतना? क्लियर है सर। यस सर। अब ये काम हम मोंगोडीबी के अंदर कैसे करेंगे, ठीक है। मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना होगा और टेबल बनानी होंगी। मोंगोडीबी के अंदर हम उसको टेबल नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन बोलते हैं। मोंगोडीबी के अंदर हम टेबल को बोलते हैं कलेक्शन, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो अब मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस क्रिएट कैसे होगा और कलेक्शन कैसे बनेगा, मतलब टेबल कैसे बनेगी, उसके अंदर फील्ड कैसे बनेंगी, उस फील्ड में डेटा इंसर्ट कैसे होगा, ये हम समझने वाले हैं अभी, ठीक है। याद रखना ये बैकएंड है, इसमें क्लास की छुट्टी बहुत कम करें आप लोग, ठीक है, याद रखना आप लोग। और रिकॉर्डिंग के भरोसे ज़्यादा ना रहें, बैकएंड है, आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ो आप, ठीक है, याद रखना इस चीज़ों को। अब डिजाइनिंग था, कोई दिक्कत नहीं थी इतनी ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इसी से खेलोगा आगे चल के आप लोगों का। तो अब देखो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसकी एक कमांड होती है यूज, हमने क्या लिखा, यूज, हमने डेटाबेस बनाया एक फुल स्टैक में से मांगे चल बनाया, फुल STACK एस। देखो यहाँ पर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा यूज, और ये होता है डेटाबेस का नाम, ठीक है। जो भी आप नाम देना चाहें, हमने नाम दे दिया फुल स्टैक, एंटर दिया। अब बताओ इसने क्या कहा मुझसे, स्विच्ड टू DB फुल स्टैक। ये क्या कह रहा है कि हमने आपको स्विच कर दिया है फुल स्टैक के डेटाबेस पे, ये तो कह रहा है ना, ये सब लोग दिख रहा है ना। हमने डेटाबेस क्रिएट किया, उसकी कमांड क्या होती है, यूज डेटाबेस का नाम, और इसने क्या कहा कि हाँ हमने आपको उस डेटाबेस पे स्विच कर दिया है। तो अगर देखो लिखा ना DB, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ DB, तो देखो हमारे डेटाबेस का नाम आ गया, फुल स्टैक लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया कि नहीं। DB का मतलब क्या होता है, डेटाबेस। ये तो कहा है स्विच टू DB फुल स्टैक, इसने हमें किस पे स्विच कर दिया, फुल स्टैक के डेटाबेस पे, और हमने चेक कर लिया। तो ये कमांड क्या करता है, यूज फुल स्टैक, ये हमारा क्या करता है, डेटाबेस क्रिएट करता है यूज की मदद से। और ये फुल स्टैक क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है, और DB में क्या सो रहा है, हमारे डेटाबेस का नाम सो रहा है। तो डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, बताएं, हुआ कि नहीं Yes, हुआ। बाकी लोग बैच में नहीं है क्या आज, यस सर। हो गया ना। अब आप लोग करके देखो, यस सर। यस सर। अब आप लोग चला के देखो। अभी आप लोगों को बैच के लास्ट में स्क्रीनशॉट भेजने हैं नाम के साथ, इससे मालूम पड़ा कितने लोग साथ में काम कर रहे हैं। आज क्लास इसलिए ले ली कि कल क्लास नहीं हो पाएगी, जे कम से कम आज हमारा सेटअप हो जाएगा पूरा, तो वेडनेसडे को हमें दिक्कत नहीं होगी। सब चला के देखे इतना, बताओ इतना क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का डेटाबेस। हो गया, हो गया सर। बाकी लोगों का यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि डेटाबेस हमारा बन गया, क्लियर, आपको दिख रहा है ना। अब एक कमांड और होती है मैन कमांड, सो DBS। ये कमांड हमें क्या बताती है, हमारे मोंगोडीबी के अंदर कितने डेटाबेस बने हैं कि नहीं बने हैं। मैं एंटर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है फुल स्टैक कितने में, कहीं नो सर। तो सब लोग दिख रहा है किसी को, नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो डेटाबेस हमने बनाया फुल स्टैक नाम का, वो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, है ना? यहाँ पे कहीं दिख रहा है? आप लोग भी चेक कर लो, आप लोग भी चेक कर लो, 100 DBS करके आप लोग भी चेक कर ले। कहीं हुआ? No, sir. नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब डेटा इसके अंदर बना नहीं, मगर ये तो देखो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, यूज फुल स्टैक, तो इस तरह मैं स्विच तो कर दिया उसी पे, और जब मैंने डीबी लिखा तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है यहाँ पे डेटाबेस का नाम? और डेटाबेस तो बन गया, मगर वो डेटाबेस इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? डेटाबेस तो बना है मगर इसके अंदर अभी शो नहीं हो रहा है। वो शो कैसे होगा? जब हम बनाएंगे एक कलेक्शन, कलेक्शन मतलब टेबल, ठीक है? जब हम एक टेबल बनाएंगे तब हमें दिखेगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा सीरियस कर लेता हूँ। देखो, तो मैं लिखा डीबी, देखो डीबी हमारा फुल स्टैक ही आ रहा है, मगर 100 DBS करने पर नहीं दिख रहा था। मोंगो डीबी कहता है कि जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो साथ में आपको क्या क्रिएट करना होगा? एक कलेक्शन, मतलब एक टेबल। ये फुल मोंगो डीबी का कहता है, मोंगो डीबी कहता है कि जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करोगे तो साथ में आपको एक कलेक्शन क्रिएट करना होगा, तभी वो डेटाबेस वहां पे शो होगा, वरना नहीं होगा। याद रखना आप लोग, ठीक है? अब हम बनाते हैं यहाँ पे क्या, कलेक्शन, है ना? अब देखो हमें यहाँ पे कलेक्शन बनाएंगे और साथ में फील्ड बनाएंगे और साथ में डेटा इंसर्ट करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अभी हम ही सारा काम कर रहे हैं ना, हम ही यूजर हैं, हम ही बैक डेवलपर है, हम ही सब कुछ है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी हम ही कलेक्शन बनाएंगे, हम ही उसके अंदर फील्ड बनाएंगे, हम ही उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है? अभी सारा काम तो हम खुद से कर रहे हैं कमांड से, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कलेक्शन कैसे बनता है। कलेक्शन मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? टेबल का नाम। तो डीबी, डीबी का मतलब क्या होगा बताओ आप लोग? डीबी का मतलब क्या होगा? डेटाबेस। हाँ, डेटाबेस कौन सा? फुल स्टैक, ये तो हुआ ना? फुल स्टैक। अगर मैं यहाँ पे डीबी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? हम फुल स्टैक के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा db.student, ये हमारा क्या हो गया? स्टूडेंट, एक कलेक्शन हो गया। क्या हो गया? ये स्टूडेंट नाम का ये क्या है? कलेक्शन। जैसे टेबल का नाम नहीं होता टेबल का नाम, वैसे ही टेबल का नाम होता है। तो मैंने क्या कहा? फुल स्टैक के अंदर जाओ, डीबी का मतलब क्या है? फुल स्टैक। फुल स्टैक के अंदर जाओ, एक स्टूडेंट नाम का कलेक्शन बनाना है, और उसमें क्या करना है? एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, और वो भी किस फॉर्मेट में पता है आप लोगों को? देखो ये कौन सा फॉर्मेट होता है? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। दिख रहा है ना? सॉरी गलती हो गई। देखो देखो सब लोग, ये कौन सा फॉर्मेट है? जानते हो इतना तो, अब लास्ट का बताया था। जेसन है कि ऑब्जेक्ट है? सर ऑब्जेक्ट है, जेसन नहीं है। ऑब्जेक्ट है ना? तो देखो हमने यहाँ पे क्या कहा, देखो हमने क्या बोला था कि हमारा सारा खेल क्या है, ये हमारा किस पे डिपेंड है? डॉक्यूमेंट्स पे, जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है? यहाँ पे इंसर्ट करने का ये तरीका होता है। तो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ? डीबी मतलब मैंने कहा फुल स्टैक के अंदर जाओ, एक स्टूडेंट नाम का कलेक्शन बनाओ। आप कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट की बल्दी। ये हमारी क्वेरी है, इंसर्ट 1, वो कैपिटल आएगा, और हमने कहा उसके अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसमें नेम क्या है? उसकी फील्ड, और राम क्या है? उसकी वैल्यू, है ना? सिटी इसकी फील्ड है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है? एंटर दे दिया। देखो क्या टू लिख के आ गया। और एक देखो, जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो हमें एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई, देखो बनी बनाई, यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी। अगर आप लोगों ने सीखा होगा डीबीएमएस, अगर आपने थोड़ा बहुत भी काम किया होगा अपने कॉलेज लाइफ में, तो हम क्या करते थे? उसके अंदर एक प्राइमरी की बनाते थे, लिखते थे आईडी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, डिफाइन करनी पड़ती थी आपको आईडी। और आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में पढ़ा होगा, सबके सिलेबस में होता है, तो बीटेक में, बीएससी सब में होता है ना? मगर मोंगो डीबी के अंदर जो क्या खासियत है, आपको आईडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, एंटर दिया, वैसे ही ऑटोमेटिक देखो एक ऑब्जेक्ट आईडी बन गई, यूनिक है, ये यूनिक है ऑब्जेक्ट आईडी। जानते हो आप लोग? अब देखो मैं दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, देखो आप लोग, मैंने यहाँ पे कर दिया राम की जगह
रोहित, एंटर दिया, देखो बन गई दूसरी ऑब्जेक्ट आईडी, देखो ना। आप जितनी बार डेटा इंसर्ट करोगे उतनी बार एक नई ऑब्जेक्ट आईडी मिलती है मुझे, और ये ऑब्जेक्ट आईडी कैसी है? यूनिक। ठीक है, तो एक बात याद रखना, आप क्वेरी चलाने से पहले, एंटर देने से पहले एक बार क्वेरी चेक कर लो कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो डीवी स्टूडेंट मतलब कलेक्शन का नाम, इंसर्ट वन का ओ कैपिटल आएगा, और ये लिखो क्वेरी आप लोग वाली, और फिर एंटर देके चेक करो, इतना करो, इतना काम करें आप लोग बराबर। हो रहा है सबका? क्वेरी सही लिखना और घर पे प्रैक्टिस करना। कल का दिन है, कल प्रैक्टिस करना आप लोग, कल परसों 2 दिन जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्वेरियां। जी सर। अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। इतना हो जाए तो मुझे बता दो। हो गया सर। हो गया सर। चल गई सबकी क्वेरी? यस सर। ऑब्जेक्ट आईडी बन के आ गई आप लोगों की? सबकी ऑब्जेक्ट आईडी बन के आ गई? चलो अब देखो, अब जो डेटा हमने इंसर्ट किया है इसको डिस्प्ले कैसे कराएंगे, देखो आप यहाँ पे। तो इसकी क्वेरी होती है dv डॉट student स्टूडेंट डॉट फाइंड। आप लोग इसका फोटो खींच लेना, ठीक है, या कॉपी कर लेना। जैसे आप cmd बंद करोगे ना, ये सब चला जाएगा आपका, ठीक है ना। देखो फाइंड, देखो 2 रिकॉर्ड फाइंड होके आ गए, देखो आगे 2 रिकॉर्ड फाइंड होके। और एक तरीका और होता है फाइंड करने का, डॉट PRETTY, देखो पेटी। अब बताओ जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो किस फॉर्मेट में क्या आ रहा है, बताओ चलो सब लोग। तो डेटा सर डिस्प्ले हो रहा है वो जेसन किस फॉर्मेट हो स्ट्रिंग। रहा है? बाकी लोग? सर जेनसन जेसन, स्प्रिंग। हाँ जेसन में हो रहा है ना, स्ट्रिंग जेसन में, जेसन हाँ यस हो ना। जेसन तो, स्ट्रिंग तो जब डेटा इंसर्ट हमने किया तो किस फॉर्मेट में किया? यहाँ से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। और जब डेटा डिस्प्ले हो रहा है तो किस फॉर्मेट में हो रहा है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट। समझ में आई बात नहीं आप लोगों को? चेक करें आप लोग, ये प्रिटी लगाने से क्या हुआ, एक फॉर्मेट बन के आ गया, सही फॉर्मेट से। हो गया सबका? चल गया? हो गया? फाइंड हो गया आप लोगों का? हो गया सर। यस सर। चलो अब देखो, अब मैं बता रहा हूं, जैसे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं इसको बंद कर देता हूं, तो आप इसको क्लोज कर दिया। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे कमांड को ओपन करोगे इस तरीके से, आप फोटो खींच लेना या तो कॉपी कर लेना, या जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको, जो कमांड में सिखाऊंगा ना उसको आप लोग कॉपी करके नोट पैड पे सेव करके रखो। आप जो कमांड चलाओगे ना उसको नोट पैड कॉपी कर लो यहाँ से, और नोट पैड पे सेव कर लो, जिससे आप वहां से प्रैक्टिस कर सको। कमांड कम से कम होंगी 20 से 25 कमांड होंगी कम से कम, जो इंपॉर्टेंट कमांड चलानी है क्वेरी में। अब देखो दोबारा आपने घर पे प्रैक्टिस किया तो कैसे करोगे? सिंपल लिखोगे मोंगो, फिर नीचे करोगे CLS। अब आपको उसी डेटाबेस के अंदर आना है जिसमें हम काम कर रहे थे, तब भी आपको क्या लिखना होगा, फिर से यूज फुल STACK स्टैक। देखो पहले वो दिखा दूं, सो DVS, देखो कहाँ गया ये, देखो बन गया। अब देखो बन गया फुल स्टैक नाम का डेटाबेस। अब आप लोग चेक करके देखो, आपको दिखेगा, आप लोग भी चेक करना, आपको दिख जाएगा सो DVS करके।
दिख रहा है? यस सर। अब देखो, तो आप घर पे कैसे खोलोगे? सिंपल क्या करोगे आप यहाँ पे, यूज, उसी डेटाबेस के अंदर काम करना है तो फुल st, देखो दोनों काम करता है, इससे हम डेटाबेस क्रिएट भी करते हैं और इसी से इसके अंदर चले जाते हैं दोबारा से। देखो आ गया और लिखेंगे डीबी आ गया। अब तुम्हें चेक करना है इस फुल स्टैक के अंदर कितने कलेक्शन बने हैं, कितने टेबल है, कलेक्शन बोलते हैं, तो क्या लिखोगे आप, सो COLLECTION कलेक्शंस, दिखा दिया उसने कि उसके अंदर ये कलेक्शन बना है स्टूडेंट नाम का, db.student स्टूडेंट डॉट फाइंड। तो आ गया खुल के। हमने क्या लिखा, घर में प्रैक्टिस करो तो आप लोग, यूज वो डेटाबेस का नाम और फिर चेक कर लो कितने कलेक्शन है इसके अंदर, है ना, और फिर फाइंड कर लो क्या डेटा डाल रखा है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, दोबारा से प्रैक्टिस कर पाओगे।